अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम इल्म हयातियात का पहला सबक जो कि आमाल ज़िंदगी है इंशाल्लाह सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आमाल ज़िंदगी लफ्ज़ के मानी सीखेंगे। आमाल ज़िंदगी का मतलब है जानदार ज़िंदा रहने के लिए जो जो काम अंजाम देता उसे हमें आमाल ज़िंदगी कहते हैं। तो यहाँ पर तग़ज़िया है, अमल तनफ़ुस है, इख़राज है, नक़्ल व हमल, ये सब जो आमाल जो है आमाल ज़िंदगी में शामिल हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम अमल तनफ़ुस सीखेंगे। अमल तनफ़ुस आप 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं, मगर इस मरतबा आपको जो डिलीटेड सिलेबस है इसके मुताबिक आपको ये नहीं पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन का मतलब जो है सांस लेना और सांस छोड़ना, ये एक पेचीदा मरहला है। सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं होता, यहाँ पर ग़िज़ा का तग़ज़िया भी शामिल होता है। तो यहाँ पर हम अगला मरहला देखेंगे जो है ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब नक़्ल व हमल। जब ग़िज़ा हज़म होकर छोटी आंत से खून में शामिल होती तो खून जो है तग़ज़ियाई अशिया को जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुँचाता है। तो इन सब आमाल को हम आमाल ज़िंदगी कहते हैं। यहाँ पर अमल तौलीद या फिर रिप्रोडक्शन हम इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो रिप्रोडक्शन का मतलब जो है जानदार अजसाम अपने जैसे बच्चों को जन्म देती, इसे हम अमल तौलीद कहते हैं। ये ज़िंदगी की बक़ा के लिए ज़रूरी नहीं है, मगर इसकी ज़रूरत कब महसूस होती? जब अपनी नस्ल को जानदार आगे बढ़ाना चाहती तब इसकी ज़रूरत महसूस होती। अमल तौलीद के बिना भी जानदार की बक़ा आसानी से हो सकती है। फिर भी कुदरत का उसूल क्यों मौजूद है? अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जो है अमल तौलीद ज़रूरी है। तो इस मरतबा आपको ये सबक 6.4 से यानी नक़्ल व हमल से पढ़ना होगा। तो नक़्ल व हमल का मतलब यहाँ पे क्या है? इंसानों में तग़ज़ियाई अशिया का नक़्ल व हमल आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर खून के ज़रिए तग़ज़ियाई अशिया का नक़्ल व हमल होता है। हज़मशुदा ग़िज़ा जो है वो छोटी आंत से विलाई के ज़रिए जो है खून में शामिल हो जाती है। तो हम खून को आम अल्फाज में जिस्म की नदी कहते हैं। जिस तरह नदी अशिया को एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ ले जाती, इसी तरह खून जो है तग़ज़ियाई अशिया को जिस्म के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाता। तो नक़्ल व हमल की ज़रूरत क्यों है? तो जिस्म के हर एक आज़ा को ग़िज़ा की ज़रूरत महसूस होती, तो हम हर एक आज़ा को डायरेक्टली ग़िज़ा नहीं दे सकते। तो अमले हाजिमा के ज़रिए जो ग़िज़ा जिस्म में दाखिल होती वो खून के ज़रिए जिन जिन हिस्सों को ज़रूरत है वहाँ पर नक़्ल व हमल की जाती है। तो ये नक़्ल व हमल के लिए एक पंप करने वाला अज़ू मौजूद है हमें, जिसे दिल कहते हैं। दिल एक पंप करने वाला उज़लाती अज़ू है जो खून को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँचाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा दिल कितना होता है? तो हमारा दिल हमारे हाथ की मुट्ठी बराबर होता है। तो इंसानी दिल की एक मख़सूस साख्त है जिसमें जो है 4 चेंबर पाए जाती हैं। तो ये 4 चेंबर सिर्फ परिंदों और पस्तानों में मौजूद होती। किस वजह से? यहाँ पर एक दिल है, 2 काम करता है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर दिल में 4 चेंबर मौजूद हैं जिसमें 2 अज़ी हैं और 2 बती मौजूद है। तो अब इंसानी दिल किस तरह काम करता? सबसे पहले यहाँ पर हम वरीदें और शरियान के बारे में पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, जो के फ़र्क के बारे में था। तो देखिए, पल्मोनरी वरीदों के ज़रिए जो है बाएं अज़ी में खून दाखिल होता है। जब बाएं अज़ी से खून बाएं बती में जाता है तो बाएं अज़ी जो है सिकुड़ जाता है। किस लिए सिकुड़ता है? खून की वापसी नहीं होना, मतलब खून का जो बहाव है वो सिर्फ एक तरफ़ा होना, बाएं बती से बाएं अज़ी में खून वापस नहीं जाना। तो आसान लफ्ज़ों में एक जुमले में आप कह सकते हैं कि पल्मोनरी वरीदों से, जो कि फेफड़ों से आता है खून, बाएं अज़ी से बाएं बती में शामिल होता है। यहाँ पर खून जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन आमीज़ खून, क्योंकि ये बराह रास्त फेफड़ों से आता है तो इसमें ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो इसको हम ऑक्सीजन आमीज़ खून कहते हैं। तो इसके बाद
एट ए टाइम। नेक्स्ट इधर दाएं अज़ीज़ में खून दाखिल होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड या फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून इसे कहते हैं। तो दाएं अज़ीज़ से दाएं बत्ती में दाखिल होता है, फिर से दायां अज़ीज़ जो है वो सिकुड़ जाता। किस लिए? खून वापस नहीं बहना, जैसा कि बताया है खून का बहाव सिर्फ एक तरफा होता। खून जो है सिर्फ अज़ीज़ से बत्ती में दाखिल होता, दायां होंदे या फिर बायां होंदे, खून वापस नहीं जाता। तो ये इंसानी दिल का काम करने का आसान तरीक़ा है। तो देखिए अब एग्ज़ाम के लिए, आपके इम्तिहान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दोहरा दौरान खून। तो खून का दोहरा दौरान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंसानी दिल एक है लेकिन काम जो है वो दो दो करता है। तो फ़खरी हैवानात में खून एक चक्कर में 2 मरतबा दिल में जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो सुर्ख रंग का खून अलग है और नीले रंग का खून अलग है। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड खून और डीऑक्सीजनेटेड खून जो है आपस में तामुल नहीं करता, एक साथ जो है दिल 2 काम करता है। इसके लिए हम इसको दोहरा दौरान खून कहते हैं। तो ये हम किन जानवरों में देख सकते हैं? इंसानों और या फिर पस्तानों में। पस्तान मतलब आमतौर पर जो बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे जानदारों को हम पस्तानी जानदार कहते हैं। और परिंदे, क्योंकि इन्हें तवानाई की बेहद ज़रूरत होती है। तवानाई की ज़रूरत क्यों होती है? जिस्म की दर्जे हरारत को बहाल रखने के लिए, क्योंकि ये माहौल के साथ अपने जिस्म की दर्जे हरारत तब्दील नहीं करते। हमारी जिस्म की दर्जे हरारत मखसूस होती है, हम इसे तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन माहौल की दर्जे हरारत जो है तब्दील होते रहती है। तो इसे बहाल रखने के लिए जो है दोहरा दौरान खून मददगार साबित होता है।